रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बिंदुसार के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे अशोक के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अशोक, देखिए, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, यानी कि जो अशोक थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी यानी उनके पुत्र थे। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ऐसा बौद्ध ग्रंथ में कहा जाता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, और वो 99 भाई पूरी तरीके से जायज़हीन नहीं थे। अब पहले के राजाओं के बारे में तो आप लोगों को पता ही है ना। तो उन 99 भाइयों की हत्या की थी अशोक ने राजा बनने के लिए। और ऐसा कहाँ कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ में। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, तो बौद्ध ग्रंथों में यह जानकारी मिलती है। उसके बाद है, अशोक ने 269 यानी 269 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। यानी कि इसके पहले भी जब तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था, उस समय भी अवंती के राजपाल ही थे अशोक। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय भी अवंती के ही राज्यपाल थे। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। उसके बाद है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने आक्रमण कब किया कलिंग पर, तो इसका ध्यान रखिएगा कि 261 ईसा पूर्व में कब? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, और यह जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। यह जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसको ध्यान रखिएगा कि कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग ने आक्रमण के समय कलिंग के राजा नंदराज थे। यानी कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय वहां के राजा नंदराज थे। कौन थे? नंदराज। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो कलिंग का युद्ध था वो बहुत ही भीषण और बहुत ही बुरा था, क्योंकि वहां पे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर तरीके के लोगों को मारा गया था। बहुत ही भीषण नरसंहार हुआ था, और इसको देखकर जो अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और इसी के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर उसके बाद है, अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा निग्रोध से मिली। यानी कि जो निग्रोध थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे और बहुत ही शांत रहते थे और बहुत ही खुशी से रहते थे। तो अशोक ने इनसे पूछा कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनमें जो शिक्षाएं दी गई हैं हम उसको मानते हैं, इसी के कारण हम शांत और खुशी रहते हैं। तो उन्हीं से प्रेरित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने दिया है। यानी कि अगर आप किसी धर्म को अपनाते हैं तो उसी का कोई धर्म गुरु होते हैं ना, जो आपको उस चीज के बारे में बताते हैं, आपको वो उस चीज की दीक्षा देते हैं। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने की। तो ये 2-3 चीजें याद रखिएगा कि प्रेरणा किससे मिली है, तो वो है निग्रोध से, और दीक्षा किसने दी, तो वो उपगुप्त से मिली है। इसमें जो भी पॉइंट्स है वो बहुत ही जरूरी है। जहाँ पे हमने ये चलाया हुआ है हाइलाइटर, ये बहुत ही जरूरी है। जैसे कि इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, किस वर्ष इन्होंने राज्याभिषेक करवाया, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, और बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी। तो अब चलिए आगे देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म नहीं था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। यानी जो बौद्ध धर्म था उसको अशोक ने केवल अपना व्यक्तिगत, अपना पर्सनल धर्म रखा। उसने कभी भी अपने प्रजा से या किसी से भी ये जबरदस्ती नहीं किया कि तुम भी बौद्ध धर्म को अपनाओ। बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बरार की पहाड़ियों में 4 गुफा सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी दान में दी।
यानी कि जो अशोक थे वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। कहने का अर्थ है वो सभी धर्मों की इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, सभी धर्म को समान मानते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि वो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन वो उनका पर्सनल धर्म था। उन्होंने कभी किसी को प्रेरित नहीं किया या किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की कि आप बौद्ध धर्म को माने। उसके अलावा जो अशोक के पिता थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, इसलिए अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफा दान में दी। इससे यही पता चलता है कि अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उसके बाद है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा, इनका नाम याद रखिएगा, और क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अशोक के कौन से पुत्र या कौन सी पुत्री थी जिन्हें श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी कि इन्होंने जब प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था तो जो श्रीलंका के राजा थे वो उससे प्रेरित हुए और उन्होंने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसके बाद अगला पॉइंट है अशोक ने पूर्व मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांत थे। यानी अशोक के पूर्व जो मौर्य साम्राज्य था उसमें 4 प्रांत थे। अशोक ने कलिंग को जीतकर इसकी संख्या 5 कर दी। यानी कि बिंदुसार तक जो मौर्य साम्राज्य था उसमें केवल 4 प्रांत थे, लेकिन कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद कलिंग भी मौर्य साम्राज्य में ही मिल गया। इसीलिए अशोक के समय इन प्रांतों की संख्या 5 हो गई। तो चलिए प्रांत और उसकी राजधानी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो 4 प्रांत हैं ये पहले से ही थे और कलिंग तो अशोक ने जीत लिया था। तो देखिए जो उत्तरा पथ था इसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणा पथ की राजधानी स्वर्णगिरी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो आई होप को आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।